जय हिंद बच्चों। आज हम सीखेंगे क्लास 10 के मैथ के बुक से प्रश्नावली आपका 3.5 का प्रश्न नंबर तीसरा है बच्चों। तो आज हम इसको सीखते हैं कि इस प्रश्न में क्या करना है और किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आइए बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन आपका तीसरा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो बताना है आपको। दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, आपको दो विधियों से लगाना है। एक आपको प्रतिस्थापन विधि से और एक लगाना वज्रगुणन विधि से। कौन सा विधि इन दोनों में अधिक उपयुक्त है, यही इस प्रश्न में आपको बताना बच्चों। तो आइए हम हल करते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है कि 8x + 5y। पहले हम यहाँ पे लिख दें कि कौन सा विधि उपयुक्त कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा उपयोग कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। पहले कौन सा विधि हम उपयोग कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का हम उपयोग कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, दो समीकरण है, इसमें से x या y का मान निकाल करके किसी समीकरण दूसरे समीकरण में रख देंगे। फिर वहां से हमको x या y का मान मिलेगा, वहां से जो मान मिलेगा फिर उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे बच्चों। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लगा रहे प्रतिस्थापन विधि। तो क्वेश्चन क्या है, 8x + 5y = 9 समीकरण 1 है। क्या है? समीकरण 1 है बच्चों। दूसरा क्या, 3x + 2y = 4। ये क्या है? समीकरण दूसरा। समीकरण क्या आपका? दूसरा बच्चों। अब देखिए करना क्या आपको, हम समीकरण 2 से मान निकाल रहे हैं। समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से क्या, तो 3x बराबर, इधर देखिए 4 है प्लस 2y, इधर जाएगा तो -2y हो जाएगा। x बराबर 4 - 2y और ये गुणक रूप में इधर जाएगा तो जाएगा भाग के रूप में। तो यहाँ पे मान आपका आ गया x बराबर 4 - 2y/3 हो गया। अब यही x का मान देखिए, एक दो से निकाला गया, यही x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखिए। देखिए अब क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 आपका यहाँ पे देखिए 8x + 5y = 9 है। क्लियर है? तो 8 हो जाएगा तो 8 रख दीजिए। x के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 - 2y/3 + 5y बराबर आपका कितना है, 9 है। अब देखिए तो गुणा करें तो 8 चौक हो जाएगा 32 - 8 दूनी 16y/3 + 5y, कोई भी अंक उसके नीचे क्या रहता है, छिपा रहता है, बराबर हो जाएगा आपका 9। 3 गुणा कर दीजिए। 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। क्लियर है? तो 1 से गुणा करेंगे तो एक चीज आएगा 32 - 16y + 3 × 5 = 15y/3 बराबर 9 हो जाएगा बच्चों। अब यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 32 है तो 32 रहने दीजिए। क्लियर है? उसके बाद से देखिए 16y माइनस में है, 15y प्लस में, तो प्लस माइनस घटता है। 16y से 15y घटाएंगे तो बचेगा 1y। चिन्ह किसका लिखेंगे, जो बड़ा, तो बड़ा 16 वाला था, आप लिखेंगे -y। अब बटे देखिएगा यहाँ पे गुणा भाग में 3 है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 9 × 3 तो 32 - y बराबर 9 3 हो जाएगा 27। तो -y बराबर क्या हो जाएगा, 27 प्लस 32 इधर जाएगा तो जाएगा -32। तो -y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा 32 में से जब 27 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 32 से 27 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 5। चिन्ह किसका लिखेंगे, बड़े का, तो माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y का मान आ गया आपका 5। अब देखिए y का मान क्या करिए, समीकरण देखिए समीकरण 1 में रखे थे, तो अब यही y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए आप। क्लियर है?
तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 में मान रखिए। तो समीकरण 2 आपका है यहाँ पे 3x प्लस 2 और y के स्थान पे क्या रख देंगे बाबू 5 रख देंगे। y के स्थान पे क्या रख देंगे 5 बराबर 4, ये तो 4 तो 3x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 4 या 3x बराबर देखिएगा ये 4 प्लस 10 उधर जाएगा तो जाएगा -10 3x बराबर जाएगा 10 में 4 घटाएंगे तो जाएगा 6 चिन्ह किसका बड़े वाले का तो 3 एक कलम 3 3 दूनी 6 तो x का मान क्या आ गया -2 x का मान आ गया -2 अतः x बराबर -2 तथा y बराबर क्या निकला 5 तथा y बराबर 5 है। तो यह आपका प्रतिस्थापन विधि क्या किया गया है यहाँ से समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया गया। अब जब 2 से निकाल लिया तो समीकरण 1 में रख दिए। अब एक में आपको y का मान 5 मिल गया। अब 1 में रखे थे तो यही y का मान आपको रखे 2 में रख देंगे x का मान आपको आ गया -2 अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5 है। अब हम लगाएंगे इसको बच जरूरन विधि से, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। सीखेंगे बच जरूरन विधि से किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं बच जरूरन विधि में क्या करेंगे। यहाँ पे जो दिया गया 8x प्लस 5y बराबर 9 या हम इसी को क्या लिख सकते हैं इसी को हम लिख सकते हैं या बच्चों यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ या इसी को हम लिख सकते हैं 8x प्लस 5y प्लस 9 इधर क्या कहते हैं -9 = 0। इसको कर लेंगे समीकरण 1। क्या कर लेंगे हम समीकरण 1 कर लेंगे। दूसरा क्या दिया था कि 3x प्लस 2y बराबर 4। तो इसी को मैं क्या लिख सकते हैं इसको कि 3x प्लस 2y प्लस 4 इधर कहता है -4 = 0। इसको हम लिख देंगे समीकरण दूसरा। क्या लिख देंगे समीकरण दूसरा लिख दिए बच्चों। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 समीकरण 2 को हम तुलना कर देंगे तो लिखेंगे कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से तुलना करने पर अब देखिए तुलना करिए बच्चों क्या हो जाएगा। तो जब तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा a1 का मान आपका आ जाएगा देखिए कितना आएगा। तो a1 का मान आपका आ जाएगा 3 b1 का मान क्या आ जाएगा तो b1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 समीकरण के यहाँ पे ठीक है सॉरी a1 का मान देखिए यहाँ पे है गलती हो गया समीकरण 1 है a1 का मान आपका कितना आएगा यहाँ पे 8 है। a1 का मान कितना है 8 है। b1 का मान कितना है केवल 5 है। c1 का मान कितना है तो -9 है -9 क्लियर है। अब आइए a2 का मान कितना है तो 3 है। a2 का मान कितना है 3 है। b2 का मान कितना है तो 2 है। c2 का मान कितना है तो -4 है। फिर देखिए a1 का मान 8 b1 का मान 5 c1 का मान -9 a2 का मान 3 b2 का मान 2 c2 का मान -4 है। अब यह आप इसको विस्तार से बताया गया है इसके पिछली वीडियो में कि किस तरीके से तुलना किया जाता है। बच्चों करना क्या होता है इसमें देखिए आपका जो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तो यहाँ पे x से x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो खाली a1 का मान कितना 8 या समझ लीजिए। अब देखिए b1y में y से y खत्म तो b1 का मान कितना बचा 5 और c1 का मान -9 बच्चों। अब देखिए अब हम लगाएंगे बज्र गुणन विधि। क्या लगाएंगे यहाँ पे बज्र गुणन विधि हम जानते होता है x यहाँ पे होगा b1 b2 b के बाद c1 c2 x के बाद आ जाएगा y c के बाद हो जाएगा a1 a2 अब y के बाद आ जाएगा 1 b1
B2 हो जाएगा। क्लियर है? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब हम इसी के स्थान पे अब मान रखेंगे, पुट करेंगे मान x y का। क्लियर है? तो मान रखिए तो हो जाएगा x है b1 b2 का मान देखिए 5 और 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2, c1 c2 का -9 और यहाँ पे हो जाएगा -4, x हो गया, y पे है। तो a1 a2 का मान था 8 और 3, तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, x y फिर से 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। b1 b2 का मान देख लीजिए तो फिर से 5 है और क्या है यहाँ पे 2 है। b1 b2 का मान 5 2, c1 c2 का -9 -4, उसके बाद से a1 a2 8 और 3, b1 b2 5 और 2 है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब आइए हम इसको हल करते हैं। तो x के नीचे हम क्या लिख देंगे देखिएगा, तो x के नीचे हम लिख देंगे 5 का गुणा -4 से, तो 5 गुणे 4 तो मतलब हो जाएगा -20। क्या हो जाएगा बच्चों? -20 और फार्मूला में होता है माइनस, ठीक है, माइनस लगा देंगे। अब देखिए तो 2 गुणे -9 तो -18, -18 हो जाएगा बराबर। अब किसका मान लिखेंगे? y का, तो y यहाँ पे देखिए तो y बटे, अब इसका गुणा इसके साथ तो -9 और -9 तो 27 -27 कितना हो जाएगा? -27 हो जाएगा और फार्मूला माइनस होता है आपका, और उसके बाद इसका गुणा करिए -4 के 8 से तो -32, माइनस कितना आ जाएगा बच्चों? 32 हो जाएगा, -4 गुणे 8 -32। अब आइए 1 का, तो यहाँ पे 1 के नीचे देखिए इसका गुणा इसके साथ 8 गुणे 2 तो 8 दूनी हो जाएगा 16 माइनस 5 यहाँ 15 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए क्या करना आपको, अब हम इसको हल करेंगे। x के नीचे क्या है देखिए, तो x के नीचे आपका बचा है -20 है और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +18 तो 18 हो जाएगा। क्लियर है? बराबर y है तो y के नीचे y, -27 है तो -27 रहने दीजिए, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 32 है तो 32 हो जाएगा बराबर। 16 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। तो x बटे देखिएगा 20 में से आप 18 घटाएंगे, देखिए प्लस में है और किसमें है? माइनस में। तो जब प्लस और माइनस में रहता है तो घटता है बच्चों। क्लियर है? तो बड़े वाले में से छोटा घटा, 20 में से 18 घटाएंगे 2 लिख दिए, चिन्ह किसका जो बड़ा है तो माइनस लिख देंगे बराबर। y के नीचे आइए, इसमें भी प्लस माइनस घटेगा, 32 में से 27 घटाएंगे तो 5 होगा, चिन्ह किसका? बड़े वाले का लिख दीजिए, छोड़ दीजिए 1/1। तो यह इसके बराबर भी है और यह इसके बराबर भी है, तो इसको 2 भागों में बांट लेंगे। मतलब कि x - 2 बराबर केवल 1 लिखा है, कोई फर्क नहीं है, 1 लिखा है या 1/1 लिखा है, वही बात हुआ। अब y/5 बराबर 1। तो x बराबर देखिएगा भाग के रूप में दे देगा तो गुणा, तो -2 का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ये तो y बराबर 5 गुणे 1 तो 5 × 9 5 हो जाएगा। अतः x का मान क्या है? -2, y का मान 5। x का मान -2 और y का मान 5 है, यही चीज लिख लीजिए। अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5। अब आप हमको बताइए कि दोनों विधियों में, प्रतिस्थापन विधि और बीजगणन विधि में कौन ज्यादा अधिक उपयुक्त है, सुटेबल है आपके लिए? कमेंट में प्लीज हमको बताइए। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मुझे इन दोनों में सबसे जो बेटर है वो प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि इन दोनों में मुझे अच्छा लग रहा है, लिख देंगे इन दोनों विधियों में प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। इन दोनों विधियों में प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, यही हमको इस प्रश्न में बताना था। बीजगणन से और प्रतिस्थापन से तुलना करा था कौन ज्यादा अधिक उपयुक्त है। तो इन दोनों विधियों में जहां तक मेरी बात है,
प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। आपको जो विधि अधिक उपयुक्त होगा उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे। इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर